वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं, वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को ये कहते आए हैं, ये पवित्र हिंदू धर्म के ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि, ये कहते आए हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है और ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही है। तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग के लोकवेद सुना रहे हैं। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान जो कहीं प्रमाणित ना हो। अभी आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में क्या जानकारी देते हैं। आप जी ने ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है।
दुर्गा इनकी माता है, और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं, जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। और ये हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आप जी को डिटेल से दिखाते हैं, इसी श्रीमद् देवी भागवत को ही पुनः दिखाते हैं पूरी डिटेल से। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, तीसरा स्कंद यहां प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, पृष्ठ 113 है। जन्मे जय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य था है, तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, आगे आगे ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। व्यास जी से पूछ रहे हैं, जन्मेजय मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। कर्मशः सृष्टि, पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने नारद से पूछा था यही ज्ञान। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। दिविजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना ये 114 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मर्मण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदिमाया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, क्षर पुरुष, और अभेद संबंध यानी पति पत्नी का संबंध है। वे सृष्टि, सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है, उनका कभी जन्म नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही और
तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। 115 पृष्ठ पे है।